अस्सलामुअलैकुम। शुरुल्लाह के बबरकत नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ रबी, आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपके रिज्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज हम बनाने लगे हैं जी फ्रूट चाट के लिए फ्रेश क्रीम। घर पे बनाएंगे हम, बिल्कुल भी बाज़ार से नहीं लाएंगे। बिल्कुल बाज़ार से अच्छी और बेहतर क्वालिटी में होगी और बहुत ही कम खर्च में ये बन के तैयार और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि आप मुझसे बेहतर और मज़ेदार सी ये क्रीम घर पे बना सके और बच्चों को दे सके। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने एक पतीले में पैन में लिया है दूध लिया है मैंने फुल फैट लिया है 2 कप। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जितनी आपको क्रीम चाहिए, इससे ढेर सारी क्रीम बन जाएगी कि आप ढेर सारी चाट बना सकते हैं उसके साथ। तो इसमें डालेंगे हम जी शुगर, जिसमें चीनी जाएगी 4 चम्मच और 2 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे खुश्क दूध, जो डब्बे वाला होता है। आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने तो नीडो को लिया है, जो आपको अच्छा लगे वही वाला ले सकते हैं। और 2 ही चम्मच इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर के और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। हमने और कुछ भी नहीं इसमें शामिल करना है। ये इतना ज़बरदस्त सा बन के और आसानी से बहुत कम खर्च में तैयार हो जाएगा। तो इसको आपने इतना फेंटना है कि इसको आपने चूल्हे पे रख के बिल्कुल भी नहीं फेंटना, आपने इसको नीचे ही रख के पहले फेंटना है कि चूल्हा बंद करके, नहीं तो फेंट दें कि अच्छे से आपने इसको इतना लस्सी की तरह बिल्कुल फेंटना है। जब तक मैं इसको फेंट रही हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। तो ये देखिए जी, अच्छे से आपने इसको ना कम से कम 1 मिनट तक तो आपने इसको अच्छे से हैंड से भी कर सकते हैं और चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा दूध हो गया है बिल्कुल रेडी। अब हम इसको डालेंगे पैन में मैंने नीचे चूल्हा जला दिया, अभी जलाया है। तो इसमें हम यही जो हमने फेंटा है दूध, अच्छे से इसमें चीज़ें मिक्स करके ये इसके अंदर डालेंगे और इसको हमने मुसलसल चलाते जाना है चम्मच की मदद से। अब आपका असल काम है कि आपने इसको बिल्कुल भी चम्मच को रोकना नहीं है 1 मिनट के लिए भी। इसको आपने मुसलसल हल्का हल्का धीमे हाथ से चलाते जाना है। बिल्कुल भी आपने ये नहीं करना कि कोई और काम करने लग जाए। ये इतनी जल्दी हो जाएगा ना 1 मिनट में। ये थोड़ा सा तो दूध है, 1 मिनट में ही ये गर्म हो जाएगा। जब ये गर्म होने लगेगा तो ये ऐसे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि ये गुठलियाँ बन जाएंगी। ये गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। ये स्मूथ आपके चम्मच हिलाने से ही होगा। आपने जितना इसको चम्मच हिलाएंगे उतना ये स्मूथ होता जाएगा और बिल्कुल भी गुठलियाँ इसकी नहीं बनेंगी। तो इसलिए मैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके आपको नहीं दिखा रही, तो ऐसे दिखा रही हूँ कि ये देखिए माशाल्लाह से ऐसे ही ये हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त सा क्रीमी सा मैं आपको दिखाती हूँ। इसका टेक्सचर क्रीमी सा होना शुरू हो गया है। देखिए अभी हमें थोड़ा सा और थिक चाहिए, इसलिए हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। आपने इसको सिर्फ 1.5 मिनट तक पकाना है, ज़्यादा टाइम आप ना लगाइएगा तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं करना। तो इसको अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया। फ्लेम को बंद करने के बाद ऐसे ही चम्मच के साथ आपने हिला हिला के इसको ठंडा करना है, नहीं तो इसके ऊपर बलाई सी आ जाएगी। तो वो बलाई बिल्कुल भी हमें नहीं चाहिए, इसलिए हमने ऐसे ही इसको ठंडा करना है। नहीं तो पानी नीचे रख के फिर भी आप ऐसे ठंडा कर सकते हैं, पर चम्मच हिलाते रहना है। तो ऐसे ही इसको मैंने ठंडा कर लिया है चम्मच के साथ। अब इसके अंदर हम बोल में डाल देंगे और इसको मैं करूँगी थोड़ी देर के लिए ठंडा। 10 मिनट के लिए मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी ताकि ये चिल ठंडा हो जाए। तो आप अगर चाहें तो ऐसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आम ठंडा है, जैसे रूम टेम्परेचर पे होता है। तो मुझे चाहिए थोड़ा सा चिल, तो इसलिए मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि उतनी देर आप 10 मिनट में फ्रूट काट लें जो भी आपके पास अवेलेबल है। आप वही काट लें, मेरे पास जो है। तो मैं आपको दिखाने के लिए मैं फ्रूट काट के इसको फ्रूट चाट में डाल के फ्रूट चाट बना के भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए जी, ये 10 मिनट हमने इसको रख देने हैं। 10 मिनट के बाद तो ये हमने फ्रूट भी कटिंग कर लिया है। इसमें काली मिर्च मैंने सिर्फ शामिल की है और कुछ भी नहीं इसमें डाला। तो क्योंकि चीनी भी हमने इसमें पहले शामिल कर दी हुई है, अगर आप चाहें तो हल्का सा नमक डाल सकते हैं। तो यही वाली क्रीम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, इसको आपने जब फ्रिज से निकालना है फिर से इसको थोड़ी देर फेंटना है ताकि गाढ़ा हुआ होगा तो फिर ये ऐसे ही नॉर्मल हो जाएगा। अगर ज़्यादा गाढ़ा हो गया हो तो आप आम दूध जो होता है नॉर्मल, तो वही इसमें डाल दें। कच्चा भी डाल सकते हैं, ज़्यादा आपने कच्चा दूध नहीं डालना। कच्चा डालेंगे तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा जल्दी, दूसरे दिन ही। आपने इसको ज़्यादा टाइम रखना भी नहीं है। तो लग रही है ना बिल्कुल क्रीम बाज़ार वाली, जैसे बाज़ार से लाए हों। ते पर ये मैंने बनाई है ख़ुद घर पे आपके सामने। तो आप भी बना सकते हैं बहुत ज़बरदस्त और कम खर्च में ढेर सारी क्रीम ये बना सकते हैं। अगर हम डब्बे वाली लेते हैं तो वो 200-250 का अब डब्बा आता है। तो ये डब्बा आप रहने दें और ये बहुत 50 रुपये में ये बन जाएगा। इतना ज़्यादा भी नहीं लगेगा। 50 रुपये का दूध लें और ये बना के
तो बनाएं, बहुत ज़बरदस्त सा ये दिखे जी माशाल्लाह से। इसको आपने फ्रूट के अंदर इसको शामिल कर देना है। ये कस्टर्ड, कुछ लोग कहते हैं कि कस्टर्ड बन जाता है, कस्टर्ड तब बनेगा अगर आप इसमें कोई भी फ्लेवर डालेंगे, जैसे फ्लेवर स्ट्रॉबेरी हो गया, वनीला हो गया। आपने इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं डालना, सिर्फ कॉर्नफ्लोर ही डालना है और इसमें खुश्क दूध डालना है। चीनी डालें अपने हिसाब से जितनी आपको चाहिए मीठा। तो ये देखिए जी हमारी ये फ्रूट चाट घर पे बन के तैयार है बिल्कुल। कोई भी चीज़ बाज़ार से नहीं लानी पड़ी हमें, क्रीम लाने की ज़रूरत ही नहीं, घर पे फ्रूट पड़े हैं। जल्दी से बच्चे ज़िद कर रहे हैं तो ये बना के ज़रूर दें। खुश रहें, खुश रहने दें। मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।